क्वेश्चन नंबर 2 में हमें किसे प्रूव करने को बोला है? टू प्रूव 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पिछले क्वेश्चन में हमने √5 को इर्रेशनल प्रूव कर दिया, तो आप ये कर सकते हो कि आप ये लिख सकते हो, पहले आप √5 को इर्रेशनल प्रूव करके दिखा दो। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मैंने मान लो मैंने √5 को इर्रेशनल प्रूव करके दिखा दिया पिछले क्वेश्चन की तरह, तो मैं वहां से क्या लिख सकता हूँ? √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। और अब मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ये मैंने लेट करा है। मैंने क्या लेट करा है? 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 3 + 2√5 = x/y लिख सकता हूं। और अब मैं क्या करता हूं, इस +3 को इधर ले आता हूं माइनस में। +3 को इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2√5 = x/y - 3। और अब इस 2 को ले आता हूं यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में, तो √5 = क्या लिख सकता हूँ? 1/2 और ब्रैकेट में x/y - 3। इतना स्टेप तो आप कर लोगे। उसके बाद अब यहाँ देखो कि यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या आ गया। अब यहाँ पे √5 एक इरेशनल नंबर हमने पहले प्रूव कर दिया। आप पेपर में क्या करोगे? पहले √5 को इरेशनल प्रूव करके दिखा दोगे, उसके बाद ये वाला स्टेप कर दोगे। तो मैंने क्या करा, पिछले क्वेश्चन में √5 को इरेशनल प्रूव करके दिखा दिया। अब मैं आगे क्या लिख सकता हूं कि अगर इफ √5 इज अ इरेशनल नंबर, सो 1/x/y - 3 is also a irrational number। और लास्ट में आप क्या लिखोगे? हेंस 3 + 2√5 is a irrational number। समझ में आया? इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यही है कि आपने पिछले क्वेश्चन में √5 का इरेशनल समझ लिया, तो आप उसी को पहले प्रूव करके दिखा दो √5 को। उसके बाद आप ये वाले स्टेप्स कर दीजिए कि हम 3 + 2√5 को रैशनल मान रहे थे, फिर इसे y के इक्वल कर रहे हैं, फिर हमने शिफ्टिंग करी तो लास्ट में हमारा √5 इक्वल में ये वाली टर्म बची। फिर मैंने पहले ही प्रूव कर दिया कि √5 इरेशनल है, तो ऐसे ही कह सकता हूं इसके इक्वल में जो भी होगा वो भी इरेशनल होगा, और ये इरेशनल है तो पूरी टर्म ही इरेशनल हो जाएगी। दूसरा मेथड ये होता है कि आप यहाँ से स्टेप्स चालू करते, ये √5 को हम नहीं दिखाते, उसके बाद सारी शिफ्टिंग करके x और y को इक्वल में लेते हैं और फिर वही स्क्वायरिंग वाला कर दे। तो उस मेथड से आसान आपको ये लगे पड़े।